ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव और माँ गायत्री को कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम गायत्री मंत्र का महान संदेश क्या है इसको जानते हैं। श्री सत्यव्रत शर्मा शास्त्री जी लिखते हैं, यजुर्वेद के अनुसार गायत्री मंत्र का सविता देवता है और विश्वामित्र ऋषि हैं। प्रचलित कथा के आधार पर विश्वामित्र ऋषि ने ही राम लक्ष्मण को 2 विद्याओं का उपदेश दिया था, जिन्हें रामायण में बला अतिबला कहा गया। वस्तुतः सविता सावित्री ही बला अतिबला विद्या है। विश्वामित्र ऋषि ही इनके उपदेष्टा हो सकते थे। ये सब इति व्रत सावित्री उपनिषद के अध्ययन से स्पष्ट है। अतः ये भी सिद्ध है कि इनका संबंध सावित्री से ही था। अतएव ऋषि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को उनके ब्रह्मचर्य काल में इसी सावित्री गायत्री का रहस्य समझाया था, जिसके फलस्वरूप वे दोनों तपस्वी वीर जीवन के प्रत्येक संघर्ष में महान योद्धा बन सके। महाकवि वाल्मीकि मुनि के अनुसार सावित्री गायत्री सकल ज्ञान विज्ञान की माता हैं। ज्ञान विज्ञान मातरौ। मनुष्य में सबसे महनीय वस्तु बुद्धि है, वही उसका मननशील भाग है। बुद्धि से ही ज्ञान कर्म की अविच्छिन्न धाराओं का उद्गम होता है। ज्ञान और कर्म का ही समन्वय होने पर मनुष्य नूतन जीवन में प्रवेश कर पाता है। गायत्री मंत्र मनुष्य की बुद्धि को सुसंस्कृत परिमार्जित बनाकर तपोमय व्रतशील जीवन के प्रारंभ करने की शिक्षा देता है। मनो वे सविता प्राणाधियः शतपथ में कहा गया है। अर्थात मनुष्य में सविता उसका मन है, घी उसके प्राण हैं। मन के द्वारा प्राणों को पुनर्जीवित करना ही प्रत्येक मनुष्य का सच्चा कौशल है। सविता सावित्री एक दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों के सम्मिलन से ही उत्पत्ति संभव है। पुरुष सविता है, स्त्री सावित्री है। दोनों पृथक रहकर सृष्टि कार्य में प्रवृत्त नहीं हो सकते। दोनों के परस्पर सम्मिलन से ही प्रजाएं उत्पन्न होती हैं। सविता यानी सूर्य और सावित्री यानी गायत्री। जैमिनीय उपनिषद में कहा गया है, योषा और वृषा 2 तत्वों के मेल से ही सर्वत्र सृष्टि होती है। इस परस्पर सम्मिलन को ही यज्ञ कहते हैं। यही अग्नि सोमात्मक यज्ञ कहलाता है। अग्नि में सोम की आहुति का नाम ही यज्ञ है। यही सविता सावित्री का पारस्परिक मिलन है। इस मंत्र के 3 नाम दिए गए हैं, गुरु, गायत्री और सावित्री। गुरु मंत्र इसलिए कहते हैं कि जिस समय बालक अपने माता पिता के समीप 8 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष का जीवन अपने अपने वर्ण के क्रमानुसार व्यतीत करके ब्रह्मचर्य व्रत की दीक्षा ग्रहण करने के निमित्त आचार कुल में अर्थात गुरुकुल में प्रवेश करता है और यज्ञोपवीत ग्रहण करता है, उस समय वेदारंभ संस्कार के समय गुरु गीता गायत्री मंत्र की उसे दीक्षा देता है। सबसे प्रथम गुरु आचार्य इस मंत्र का ही अध्ययन कराता है, अतः इस मंत्र का नाम गुरु मंत्र है। गायत्री छंद होने से गायत्री नाम है और सविता देवता होने से सावित्री नाम प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार इन तीनों नामों की सामर्थ्यता है। गोपद ब्राह्मण में इसको वेद माता और सावित्री के नाम से ही कहा गया है। गायत्री संज्ञा में और भी रहस्य हैं। गयाः प्राण उच्यन्ते, गया प्राणा उच्यन्ते, गयान प्राणान त्रायते सा गायत्री। गायन्तम त्रायते इति वा गायत्री प्रोच्यते, तस्मात् गायन्तम त्रायते यतः। अर्थात जो प्राणों की रक्षा करती है, जिसके सद अनुष्ठान से जीवन बनता है, जो गाने वालों की उसका निरंतर अभ्यास करने वालों की त्रिविध ताप से रक्षा करती है, वह गायत्री है। इसी प्रसंग में एक रोचक उपाख्यान युधिष्ठिर मार्कंडेय संवाद गायत्री मंत्र की महिमा को प्रकट करने के लिए पाठकों के मनोरंजन के लिए लिखा गया है। मार्कंडेय ऋषि धर्मराज युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैं, हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ,
धर्म धुरंधर महान बुद्धिमान युधिष्ठिर महाराज, मैं आपसे एक शौचाचार सुनना चाहता हूँ जिसके आचरण से ब्राह्मण सदा शुद्ध हो जाता है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए धर्मराज कहते हैं, जो ब्राह्मण विद्वान सायं प्रातः दोनों समय वेद माता स्वरूप परम पावनी पवित्र करने वाली गायत्री देवी का जप करता हुआ सम्यक प्रकार से संध्योपासना करता है, वह उस गायत्री मंत्र के मानस जप के द्वारा परम पवित्र होकर अपनी पापमय मनोवृत्तियों को सदा के लिए नष्ट कर देता है और प्रतिग्रह के महादोष से भी मुक्त हो जाता है। मानव धर्म का वर्णन करते हुए मनु भगवान ने ब्राह्मण के कर्तव्यों में दानम प्रतिग्रहम चैव ब्राह्मणानाम कल्पयत, दान देना और दान लेना दोनों कर्तव्यों का भी उल्लेख किया है। इस संबंध में दान लेने को प्रतिग्रह प्रत्यावरह कहकर निकृष्ट कर्म कहा है, किंतु यदि कोई ब्राह्मण सागर सहित पृथ्वी का भी दान ले लेता है और भगवती गायत्री का जप यथाविधि करता है, ऐसी अवस्था में वह दान लेने रूप निकृष्ट कर्म करने पर भी दुख अनुभव नहीं करता। इसका तात्पर्य गायत्री जप का महत्व प्रदर्शित करना ही है। अन्यथा अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, इस सिद्धांत के अनुसार किया हुआ शुभाशुभ कर्म अवश्य भोगना ही है, उससे मुक्ति प्राप्त करना असंभव है। इसमें पातक उपपातक आदि पापों से तथा प्रतिग्रह अन्य दोष से भी गायत्री का जप करने वाला मुक्त हो जाता है। अर्थात उन उपपातकों में, ये पंच महापातकों में अथवा निकृष्ट दान लेने में ऐसे महापुरुष की भगवत भक्ति की प्रवृत्ति ही नहीं होती। भविष्य में पापमयी मनोवृत्तियों को उस पाप कर्मों से पृथक करना ही पापों से छूटना या मुक्त होना है। पापों से मुक्ति का यही तात्पर्य है। एक अन्य श्लोक में युधिष्ठिर जी ने कहा, गायत्री मंत्र का उपासक उसकी सच्ची भावना से अनुष्ठान करने वाला तज्य पस्तदर्थ भावनम, इस योग सूत्र के आधार पर जप करने के साथ अर्थ विचार और उसके अनुकूल आचरण करने वाला व्यक्ति भयंकर दोषों से भी अपने को मुक्त करने का सतत प्रयत्न करता हुआ शांति प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार गायत्री का महत्व स्थान स्थान पर प्रकट किया गया है। मंत्र विद्या का प्रयोग भगवान की भक्ति ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। साथ ही सांसारिक और भौतिक सुख सुविधाओं, धन प्राप्त करने की इच्छा के लिए भी गायत्री मंत्र का जप किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति इस मंत्र का जप नियमित रूप से करता है तो उसे उत्साह एवं सकारात्मकता, त्वचा में चमक आती है, तामसिकता से घृणा हो जाती है, परमार्थ में रुचि जागती है, पूर्वाभास होने लगता है, आशीर्वाद देने की शक्ति बढ़ती है, नेत्रों में तेज आने लगता है, स्वप्न सिद्धि भी प्राप्त होने लगती है और धीरे धीरे क्रोध भी शांत होने लगता है। तो ये है गायत्री मंत्र के अद्भुत महत्व। तो इस तरह से गायत्री मंत्र के जाप करके आप गायत्री मंत्र का महत्व को खुद भी अनुभव कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मंत्र सिद्धि चैनल को। धन्यवाद।